हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 3.1। गाइस चलो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 1। फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। इसका फॉर्मूला होता है हमारा R इज इक्वल टू डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो गाइस हमें ना बस अभी मेनली इन में यही करना है। तो गाइस हम चालू करते हैं ये सारे करना। पहला वाला क्या कह रहा है, जो 25R है। गाइस हम ना इस वाले सिंबल को R बोलते हैं। R मतलब घंटा, इस वाले सिंबल को मिनट, इस वाले सिंबल को बोलते हैं हम सेकंड। गाइस ये है 25R। हमें इसे बनाना है फाइंड द रेडियन में, जब हमें इसे रेडियन में बनाना है। रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। रेडियन इज इक्वल टू डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। हमें रेडियन निकालना है। ये कितना है हमारा 25 इंटू पाई अपॉन 180। ये क्या आ जाएगा हमारा, ये 5 5 जो 25, 5 3 15, 5 6 जा 30। ये आ गया हमारा 5 पाई अपॉन 36। गाइस बस फर्स्ट वाले में इतना ही था, ये हमारा आंसर आ चुका है। गाइस अब हम बात कर लेते हैं सेकंड। -47 मिनट, वो -47 आवर 30 मिनट। सबसे पहले हम इसे माइनस किया, हम प्लस ले लेंगे, लास्ट में हम माइनस लगा देंगे। ये हो जाएगा 47 आवर 30 मिनट -47। आप ही सोचो, अगर हम माइनस लेंगे प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर हम लास्ट में माइनस लगा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। फिर हम क्या करेंगे, अगर हम आवर और मिनट को एक साथ लेंगे, समय तो हमें एक साथ ही लेना है ना, टोटल समय लेना है हमें, डिवाइड में नहीं लेना। तो ये हो जाएगा हमारा 47 आवर 30 मिनट। गाइस अब आप देखिए, जो 47 आवर है, अब मुझे भी इसे आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप मुझे ये पता है एक आवर में मेरे 60 मिनट होते हैं, या मेरा 30 है, तो मतलब ये मेरा उसका हाफ है। तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 1/2 आवर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब मैं इसे एलसीएम ले लूँगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 47 होता है 94 प्लस 1 इज इक्वल टू 95 आर बाई 2। ये हमारा क्या आ गया आर। अब हम जरा रेडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं। रेडियन का फॉर्मूला होता है डिग्री, डिग्री क्या हमारा 95/2 इंटू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। अब इसे हम पहले 5 से काट लेते हैं। 5 1 जा 5, यहाँ बचा 4, 45, 5 9 जा 45, यहाँ हो जाएगा 36, 5 3 15, 5 6 जा 30, ये हो जाएगा 19 4 जा 36। तो यहाँ क्या आया हमारा 1/8। नहीं गाइस, 19 4 जा 38 होता है, तो ये 36 ये आएगा, ये 4 नहीं आने का। तो सॉरी गाइस, 19 पाई 36 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 6 7, ये हमारा ये नहीं हो जाएगा 72। गाइज ये हमारा आंसर। अब गाइज जो हमने यहाँ पे प्लस कर लिया था, हमें यहाँ पे माइनस कर लेना है। तो हम यहाँ पे इसे ऐसे नहीं कर देंगे, -19 पाई अपॉन 72 आंसर। गाइज यहाँ पे ना माइनस को प्लस में लेने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आप चाहे आंसर मिला लो, आंसर यही आएगा। अब हम बात कर लेते हैं 240R। रेडियन इज इक्वल टू डिग्री कितना 240 इंटू पाई अपॉन 180। 0 से 0 कैंसिल, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये क्या आ रहा हमारा 4 पाई बाय 3। ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारे क्वेश्चन 2 की बात कर लेते हैं हम। नहीं गाइस, अब हमारा फोर्थ वाला पार्ट भी आ रहा है। सबसे पहले हम करेंगे 520R।
तो हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया हमारा रेडियन। 520 इंटू पाई कितना है हमारा, पाई है 180, 0 से 0 कैंसिल। अब सबसे पहले मैं काट लेता हूँ। 3 से 18, वैसे 3 से नहीं आएगा, ये हम 2 से काटते हैं। 2 9 18, 2 2 4 प्लस 12, 2 से 12, ये हमारा आ रहा है 26 पाई बाय 9। गाइस ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 2। गाइस हमने ना उसमें रेडियन को मेजर किया था, अब हमें इसे डिग्री में मेजर करना है, और जबकि हमें पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। जो 11/16 है, अब आप इसे कैसे ले सकते हो डिग्री का, सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ये होता है रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई 1 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। तो इसका हो जाता है 180 अपॉन पाई इंटू आर फॉर रेडियन। हमें क्या निकालना है, डिग्री। ये हम डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे, और ये 180 हमारा ऐसी, पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है, और इंटू रेडियन क्या हमारा 11/16। गाइस ये हमारा 180, 22, ये 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू 7 इंटू 11/16। अब 11 2 जा 22, 11 2 9 जा 18, 90, 2 8 जा 16, 2 4 जा 45। गाइस 45 इंटू 7 क्या होता है, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 29, 30, 31, 315 अपॉन 8। ये हमारा गाइस ये हमारा अभी आंसर नहीं हुआ है। गाइस हमें ना इसे बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना है। ये अभी हमारा आधा निकला है रेडियन, हमें ना इसे बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना है। डिग्री को हमने निकालते नहीं थे, ये जो वाली डिग्री थी ये बिल्कुल एग्जैक्ट थी, 47 आवर 30 मिनट, मतलब नीचे कुछ नहीं था। तो अब हम इसमें भी ऐसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं 8 को 305 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आएगा, 8 को मैं 305 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा, 8 305, क्या हो जाएगा ये, 8 3 24, यहाँ क्या आ गया हमारा 7, यहाँ 5, यहाँ आ जाएगा 8 9 या 72, ये आ गया हमारा 3। तो गाइस मैं इसे ऐसे नहीं ले सकता 39, तो ऐसे। वैसे इसे ध्यान से समझना इस वाले कॉन्सेप्ट को। जो 39 है ये पूरा आर है, और ये मेरा जो है ये मिनट है। 39 आर 3/8 आर, ये भी मेरा आर है, पर मुझे इसे बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना है। तो गाइज मैं इसे ऐसे नहीं कर सकता, जो ये आर है इसे मैं मिनट में बना लूँ। अगर मैं इंटू 60 कहूँगा, 39 आर प्लस 3 इंटू 60/8, अगर मैं इसे ऐसे कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। गाइज अब ये क्या हो गया, 39 आर और 15 या 45/2 हो गया। अब मैं फिर कहूँगा इसे ऐसी, ये क्या हो जाएगा हमारा 45, ये 2, ये 2 2 है 4, ये 5 नीचे आया, 2 2 है 4, ये आ गया मेरा 1। तो गाइज ये क्या हो जाएगा हमारा 22 मिनट। गाइज ये हमारा मिनट ही तो निकला है, अभी ये आर था, अब ये हमने इसे क्या बनाया है, मिनट में बनाया है। ये क्या हो जाएगा 39 आर प्लस 22 मिनट। अब क्या मेरा हाफ प्लस 1/2। अगर मैं इसमें फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा सेकंड में बन जाएगा, ऐसे तो बनेगा, प्लस हाफ इंटू 60, 39 मिनट प्लस 22, 39 आर 22 मिनट प्लस 2 3 30 आ जाए, हमारा क्या हो गया 30 सेकेंड। गाइस मैं आपको ये वाला दोबारा बताता हूँ। जो ये है सबसे पहले आपको यहाँ तक तो आ गया होगा, इसके बाद ना हमें हमेशा पूरा एग्जैक्टली में लेते हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ सकते हैं, 39 मिनट 39 आवर 22 मिनट 30 सेकेंड्स। अब ये आप क्या बोलता होगा किसी को टाइम 315
बाई 8, ये थोड़ी ना होगा। सबसे पहले आप 39 आ जाए, इससे 39 आर आ जाए, फिर ये क्या आया 3/8 आर। अब इसमें अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा ये क्या बन जाएगा मेरा मिनट, फिर ये मेरा मिनट बना तो 245/2। अब फिर ये मेरा 22 मिनट एग्जैक्ट आ गया। अब ये मेरा हाफ आ गया। अब मैं हाफ में इंटू 60 कहूँगा तो ये मेरा एग्जैक्टली क्या आ गया, सेकंड आ गया। गाइज अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। जो हम -4 को है, सबसे पहले तो हम 4 ले लेते हैं। अब क्या होगा, जो हमें डिग्री में निकालना है, ये 180/22 इंटू 7 इंटू 4। अब क्या होगा यहाँ, जो ये है इंटू 7 इंटू 4। तो गाइस ये ऐसे नहीं हो सकता, 2 9 जा 18, 0 2 1 जा 2 11। गैस वो आप देखिए और किसी से कैंसिल थोड़ी ना हो रहा है। अब इसे हम ऐसे नहीं ले सकते। 7 4 जा 28, 28 इंटू 90/11। अब 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 2 18, 18 में 7 + 2 आप ही बताओ क्या होगा। गाइज ये ना बहुत इजी है, आप ना अपने आप करने की कोशिश करो तो आपसे 100% हो जाएंगे। अब हम क्या बात कर रहे थे, 9 8 जा 72, यहाँ हो जाएगा फिर 7 कैरी, 9 2 18, तो आ जाएगा हमारा 2 5 20/11। ये क्या आ गया गाइज, हमारा आर आ गया। अब हमें इसे क्या बनाना है, मिनट में बनाना है। तो गाइज सबसे पहले तो हम 11 को 2520 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11 2 जा 22, ये आ गया 3 32, 11 2 जा 22, ये आ गया हमारा 10, ये फिर 0, 11 9 जा 99, तो ये आ गया हमारा 1। गाइस आया ना आपको, तो ये क्या हो गया हमारा 22 9, ये तो हमारा आर है, और ये क्या हमारा 1/11 भी आर ही है, पर हमें बिल्कुल इसे एग्जैक्ट निकालना है। तो गाइस अब हम इसमें क्या करेंगे, आप ही सोचिए। अब हम इसे ऐसे नहीं कर सकते गाइस, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जो डी था हमारा वो 229 आर प्लस 1/11 आर था। अब हम इसे मिनट में बनाएंगे, 229 आर प्लस 1/11, इसे 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो जाएगा, डी = 229 आर प्लस 60/11, यही तो होगा। अब इसे डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा, ये 11 60, 11 5 जा 55, ये बचा हमारा 5, मतलब हमारे 229 आर 5 मिनट, ये तो हुआ गाइस 229 आर 5 मिनट, 229 आर प्लस 5 मिनट। अब हमारा क्या आया, 5/11 आ गया, प्लस 5/11। अब हम इसमें फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड्स को बनाने के लिए, ये क्या हो जाएगा, डी = 229 आर प्लस 5 मिनट प्लस 5/11, 5 से जा 30, 300/11। गाइस ये भी ना अभी हमारा मिनट में ही चल रहा है, हम सेकंड में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप इसे 11/300 करिए तो क्या आ जाएगा, 11 2 जा 22, यह आ गया हमारा 80, 11 7 जा 77, ये क्या आ गया हमारा 3। तो गाइज ये हमारा बन जाएगा 27 सेकेंड्स। गाइज सेकेंड्स के नीचे ना हम निकालने के नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आप ही बताइए। आप ये थोड़ी ना बोलेंगे मिनी सेकेंड्स, हाँ भाई इतने हैं, अप्रोक्स लिख देना बस। ये क्या हो जाएगा 27 सेकेंड्स अप्रोक्स। पर गाइज हमने ना शुरुआत में ना इसे माइनस किया, हमने प्लस कर लिया था, तो हम इसे माइनस कर लगा देंगे यहाँ पे, -229 आर प्लस 5 मिनट प्लस 27 सेकेंड अप्रोक्स। गाइज अब हम बात कर लेते हैं थर्ड की, 5π/3। गाइज इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आप ये देखिए, 5 पाई को हम क्या ले सकते हैं 180/3, ये हो जाएगा 60, 5 से जा 30, 300 डिग्री, ये हमारा आ गया। गाइज इसमें ना फॉर्मूला यूज़ करने की जरूरत नहीं है, इस 7π
अपॉन सिक्स। अब हम क्या करेंगे, 7 इंटू 180/6, 6 3 जा 18, 7 जा 21, 210 आर। दोस्तों अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। A wheel make 360 revolution in 1 minute. Through how many radian does it turn in 1 second? सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, जो 1 मिनट है उसमें कितने रेवोल्यूशन है, 360। फिर गाइस आप ये देखिए कि हमें 8 सेकंड में पूछा है, तो 8 सेकंड में कितने, 8 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, 360 रेवोल्यूशन। गाइस अब 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे, हमें 1 सेकंड तो पूछा ही है, 360/60 कैंसिल 6, मतलब हमारा 1 मिनट में 6 रेवोल्यूशन हो रहा है, पर हमें पूछा है रेडियन में। अब जब हमारा ये देखिए आप 6 रेवोल्यूशन होगा, जब 8 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन है, तो 8 सेकंड को मैं 6 रेवोल्यूशन नहीं लिख सकता, पर उसने कहा हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। पर अब मुझे रेडियन में निकालना है, तो इसे मैं कहूँगा ना 2 पाई इंटू। गाइस अब आप सोचिए, यहाँ पे मैं 6 लिखूँगा, पर क्यों, जो 2 पाई है, आप ही देखिए, जो एक स्फीयर होता है, मतलब ये सर्कल है, ये उसका 8 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन लगा लेती है, तो मैं इसका पूरा कितना होता है, 360 होता है, तो मैं इसे 360 से मल्टीप्लाई ही तो कहूँगा। आप दोबारा समझिए, जो हमारा एक सर्कल है, आप देखिए इसकी एंगल, अगर मैं यहाँ से चला तो यहीं पे आके रुक रहा हूँ, तो कितना हो गया, 2 पाई। अब मेरा 8 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन हो रहा है, तो मैं 2 पाई इंटू 60 तो कहूँगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 6 2 जा 12 पाई रेडियन। गाइस आपको भी बहुत इजी लगा होगा ये वाला। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 4। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। हमें पाई की वैल्यू करनी है 22/7 यूज। इसमें क्या रहा है क्वेश्चन में कि हमें डिग्री की वैल्यू निकालनी है, जब वो उसका जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है, और वो जो लेंथ ले रही है आर्क, वो ले रही है 22 सेंटीमीटर। गाइस सबसे पहले ना मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, क्यू को या थीटा ले लो या रेडियन, ये हमारा रेडियन ही होता है वैसे। हाँ, ये जो है थीटा मेरा L/R इसलिए हुआ, जो उसने कहा है जो वो आर्क ले रही है वो 22 सेंटीमीटर का ले रही है, वो भी एक रेडियस में से। आप ही बताओ, जब मैं यहाँ पे एक स्फीयर और मैं यहाँ से एक आर्क ले लूँ, तो ये स्फीयर में से ही 22 सेंटीमीटर का मैंने आर्क ले लिया, तो मैं उसे डिवाइड ही तो कहूँगा लेंथ से, उसी लेंथ से मैं रेडियस को डिवाइड करूँगा, जब भी तो मेरा आर्क बता रहा है वो। और उसने ये भी कहा जो हमें पाई की वैल्यू वो 22/7 लेनी है। गाइस अब हमारा L क्या है, हमारा 22 है, R क्या है हमारा 100, ये हो जाएगा ना हमारा 202, 2 5 जा 10, 50, 11/50। गाइस ये हमारा रेडियन नहीं हो गया। पर गाइस मैंने आपको ना क्वेश्चन 2 में बताया था, हम डिग्री को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ते रेडियन में, हम इसे बिल्कुल मिनट आवर में कन्वर्ट करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये क्या है हमारा, ये 11/50। गाइज अब आप देखिए जो उसका रेवोल्यूशन था। गाइज अब हम देख लेते हैं डिग्री क्या होता है हमारा, 11/50 इंटू 180/22 इंटू 7। डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखिए, ये क्या था हमारा, 11/50, मतलब ये हमारा रेडियन इंटू 180/पाई। पाई क्या हमारा 22, ये 7 ऊपर आ गया क्योंकि ये नीचे 7 था, तो ये इसलिए ऊपर आ गया। तो गाइस कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 0 से 0 हो रहा है, 11 2 2 9, ये हो गया हमारा 63/5। गाइस अब हम क्या करते थे, जो ये है हमारा 63/5,
तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 563, 5 1 5, 1 13, 5 2 10, ये हमारा 3, मतलब 12R प्लस 3/5। अब मैंने आपको बताया था मिनट में बनाने के लिए हम इंटू 60 करेंगे। 5 1 5, 5 2 10, 12 36, मतलब 12 आवर 36 मिनट। गाइस यहीं पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ द कोड। मतलब उसने कहा एक सर्कल है, उसकी जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। डायमीटर 40 है तो ये इसकी आधी होगी ना, तो आर क्या हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा जो लेंथ ऑफ अ कोड है वो हमारी 20 सेंटीमीटर है। और फिर उसने ये भी कहा फाइंड द लेंथ, हमें लेंथ निकालनी है माइनर आर्क की। तो गाइस सबसे पहले हम लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। गाइस जो थीटा है वो 60 नहीं हो जाएगा, जो ये रेडियन है ये 60 हो जाएगा इज इक्वल टू रेडियन। क्योंकि गाइस आप देखिए यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, एक मेरा पेज से ले लेता हूँ। गाइस आप यहाँ देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझना। उसने कहा जब ये 40 सेंटीमीटर है ये हमारा डायमीटर, वो यहाँ पे एक हमारे लिए आर्क लगाता है, वो भी कोड है 20 सेंटीमीटर। जब ये 40 है तो ये 20 हो जाएगी, फिर ये ट्रायंगल बन जाता है। तो गाइस एक साइड कितनी हो रही है, 20 तो हो गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 60 60। तो गाइस इसलिए हमारा जो रेडियन था वो हमारा 60 हो गया। गाइस अब हमें क्या करना है, जो रेडियन है, रेडियन का फॉर्मूला π/180 इंटू डिग्री, ये क्या हमारा 60 इंटू π/180 कैंसिल 6 से 18, ये क्या गया हमारा π/3। गाइस अब हमारा ये π/3 आ गया। उसने ये कहा था जो लेंथ ऑफ अ कोड है वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो एल है वो आर कितना सेंटीमीटर था हमारा, आप ही सोचिए जल्दी, 20 सेंटीमीटर था, तो ये हमारा ये नहीं आएगा 20। गाइस मैं आपको ये कहना चाहूँ जो थीटा था वो हमारा एल बाय आर था, एल हमारा हमें निकालना है, जो आर था वो हमारा 20 था, 20 सेंटीमीटर ही तो था रेडियस। जो हमारा रेडियन 60 था हमने उसे रेडियन को कन्वर्ट कर लिया, ये हमारा रेडियन ही होता थीटा। आप इसे डिग्री कह लो, थीटा कह लो, रेडियन कह लो, बात कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपको आना चाहिए करना चाहिए। ये π/3 हो गया, ये L/20, जो ये है रेडियन वो इसके इक्वली तो है, तो मैं डाल नहीं सकता आर इक्वल टू L/R, L/R, आर क्या मेरा π/3, π/3 इज इक्वल टू L/20। गाइस अब आप देखिए जो L हो जाएगा वो मेरा 20 π/3 नहीं हो जाएगा, ये हमारा आंसर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। गाइस सबसे पहले ना हमने क्या किया, डायमीटर 40 सेंटीमीटर था, हमने उसे रेडियस निकाला 20 सेंटीमीटर, जो कि उसने क्या रखा था वो कोड जो है वो 20 सेंटीमीटर की है, तो हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना वो 60 सेंटीमीटर पर साइड हो गई। हमारे ट्रायंगल की फुल साइड कितनी होती है 180 होती है, तो पर साइड कितनी हो गई 60 हो गई। फिर हमने थीटा इज इक्वल टू होता है L/R, जो कि हमारा रेडियन था वो 60 हो गया, हमने रेडियन निकाला π/3, और जो रेडियन को हमने π/3 इक्वल L/R रख के ये हमारा आंसर आ गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गाइस इसमें क्या कहा, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 and 75 एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। मतलब जो एंगल है वो 60 and 75 है। सबसे पहले तो हम R1 R2 ले लेंगे, L/R1 और R2। सबसे पहले हमने ये ले लिया, जो ये था मेरा R, वो रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है π/180 इंटू रेडियन मीटर। ये मेरा रेडियन ही तो है, तो मैं इसे क्या कहूँगा 60 इंटू π/180।
मैंने आपसे क्या कहा, जो फॉर्मूला होता है वो हमारा 60 × π/180 ही होता है, ये हमारा रेडियन है। तो ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा थीटा = 75 × π/180। गैस इसे कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 3, यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे 0 नहीं होने की, तो गैस ये हो जाएगा 5 × 5, 5 3 नहीं 5 5 25, ये हो जाएगा हमारा 5 3 15, 5 6 30, ये आ गया हमारा 15π/30 सेट्स। गाइस अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रेडियन है वो हमारा क्या आ गया, π/3 आ गया। जो हमारा R1 निकालना है, हमें रेडियस का रेस हुई तो निकालना है। आप देखिए यहाँ पे हमें R1 निकालना है, तो R इधर चले जाएगा तो थीटा नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा L/θ, L/θ। अब जो R2 है वो भी ऐसे हो जाएगा L/θ, कुछ हमें तो निकालना है, इनका रेस हुई है। अब हमने जो थीटा था हमने क्या निकाला था, L, हमने थीटा π/3 निकाला था, हमें π/3 डालेंगे। इसका हमने क्या निकाला था 15π/30 सेट्स। तो गाइस ये हो जाएगा हमारा R1/R2। तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा L/π/3, मतलब ये हो जाएगा गाइस, अभी बताता हूँ, ये हो जाएगा 15π/30 सेट्स। तो गाइस सबसे पहले तो ये यहाँ पे आएगा, आप देखिए ना, इसे हम दूसरे फॉर्म में ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3L/π, और इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते 30 सेट्स L/15π। बस अब हम यही लिख देंगे 3L/π, ये थीटा ये ऊपर गया, फिर क्या था हमारा 30 सेट्स L/15π। गाइस ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, L से L हो गया। फिर गाइस ये जो मेरा 15 था ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 15/30 सेट्स, ये हो जाएगा 3 1 3, 3 2 सेट्स, 3 5 15, 3 4 12। हमारा रेशो क्या आ रहा है, R1 रेशो R2 आ रहा है मेरा 5:4। गाइस यहीं पे हमारा ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 7। इसमें क्या कहा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। गाइस इसमें ना हमें वो दे रखे थे, मैं लिखना भूल गया, हमें 3 वो दे रखे हैं। सबसे पहला है हमारा 10 सेंटीमीटर, सेकेंड है हमारा 15 सेंटीमीटर, थर्ड है हमारा 21 सेंटीमीटर। हमें कहा है जो फाइंड करना है एंगल रेडियन थ्रू, वो जो पेंडुलम है जब उसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर है तो आप उसे डिस्क्राइब करिए कि वो कितना आर्क का लेंथ लेगी। गाइस अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, तो थीटा = L/R। ये L क्या है हमारा 10, रेडियस क्या हो जाएगी हमारी 75, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 5 25। तो गाइस ये आ जाएगा हमारा 2/15 रेडियन। गाइस यहाँ पे ना ये वाला रेडियन का साइन लगाएंगे, ऐसे ही है L/R, थीटा = 15/75। 15 के टेबल में 75 आता है, हाँ 15 5 75, 5 थीटा 2 है ना, ये हो जाएगा हमारा 1/5 रेडियन। ऐसे गाइस ये है थीटा 3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा L/3। फिर गाइस थीटा 3 21/75, ये हो जाएगा हमारा 21 के टेबल में 75 आता है गाइस, वो तो मुझे पता नहीं। 3 7 21, 3 2 8, 3 5 15, ये क्या आ रहा है 3/25। गाइस ये हमारा सही है, नहीं ये हमारा 7 आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 7/25 रेडियन। गाइस ये वाला आंसर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। गाइस यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।